रूस और पाकिस्तान के बीच अब एक ऐसा रेल कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश हो रही है जो दोनों देशों के व्यापार के लिए नया रास्ता खोल सकता है। रूस की राजधानी मॉस्को से पाकिस्तान के फैसलाबाद और कराची तक माल ढुलाई वाली ट्रेनें चलाने की योजना पर काम हो रहा है। यानी आने वाले वक्त में रूस से निकलने वाला माल समुद्री रास्ते के बजाय रेल के जरिए पाकिस्तान के औद्योगिक शहरों और उसके बड़े बंदरगाह तक पहुंच सकता है। रूसी राजदूत अल्बर्ट पी खोरेव ने 8 अगस्त 2026 को रूसी अखबार इजवेस्टिया को दिए इंटरव्यू में इस योजना की जानकारी दी। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इसे अभी भी एक पायलट फ्रेट रूट के तौर पर शुरू करने की तैयारी है और पहले सीमित स्तर पर मालगाड़ियों को चलाकर पूरे सिस्टम को परखा जाएगा। अगर वो व्यवस्था सफल रहती है तो आगे इसे नियमित और बड़े पैमाने के व्यापारिक कॉरिडोर में बदला जा सकता है। इस पूरे रूट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल संबंधित देशों की कंपनियों की पहचान, कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और पूरे रूट की व्यवहारिकता पर काम चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस को अचानक पाकिस्तान तक रेल पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका जवाब छिपा है भू राजनीतिक तनाव और समुद्री चेकपॉइंट में। आज दुनिया के कई बड़े व्यापारिक रास्ते कुछ बेहद संकरे समुद्री मार्गों पर निर्भर हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य हो या बॉस्फोरस, अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है या किसी तरह की नाकेबंदी का खतरा पैदा होता है तो उसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन और माल ढुलाई पर पड़ेगा। रूस इसलिए अपने व्यापार के लिए ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है जिसमें समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम हो और यही वजह है कि मॉस्को पाकिस्तान तक पहुंचने वाले रेल नेटवर्क को एक व्यावहारिक विकल्प के तौर पर देख रहा है। और यहाँ पाकिस्तान का कराची बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कराची पाकिस्तान का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है और यहाँ सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ अगर रूस का माल रेल के जरिए पाकिस्तान पहुंचता है और वहां से समुद्री जहाजों के जरिए आगे भेजा जाता है तो मॉस्को को हिंद महासागर क्षेत्र तक एक नया लॉजिस्टिक रास्ता मिल सकता है। यानी रूस के लिए सिर्फ पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की कहानी नहीं है बल्कि हिंद महासागर तक पहुंच के विकल्प बढ़ाने की रणनीति भी है। फैसलाबाद का अपना महत्व है। इसे पाकिस्तान के प्रमुख औद्योगिक शहरों में गिना जाता है और यहाँ टेक्सटाइल समेत कई उद्योग मौजूद हैं। ऐसे में मॉस्को फैसलाबाद से रेल रूट रूस और पाकिस्तान के बीच औद्योगिक और व्यापारिक सामान की आवाजाही के लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरी तरफ मॉस्को कराची रूट पाकिस्तान के समुद्री नेटवर्क से जुड़ने का रास्ता देगा। अब यहाँ भारत का एंगल महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रक्षा से लेकर ऊर्जा, परमाणु सहयोग, व्यापार तक दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रही। ऐसे में अगर रूस पाकिस्तान के साथ सीधे रेल और समुद्री व्यापार का नेटवर्क तैयार करता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या मॉस्को भारत को छोड़कर इस्लामाबाद के करीब जा रहा है? लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। रूस का पाकिस्तान के साथ ये कदम भारत के खिलाफ किसी रणनीतिक मोर्चेबंदी की तरह देखना जल्दबाजी होगी। दरअसल मॉस्को की प्राथमिकता यहाँ अपने व्यापारिक और लॉजिस्टिक हित दिखाई देती है और रूस इस समय से रास्तों की तलाश में है जो उसके लिए ज़्यादा सुरक्षित, कम जोखिम वाले और आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो। रूस ने इसे पहले भी हिंद महासागर और दक्षिण एशिया तक पहुंच बनाने के लिए बड़े ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की संभावनाओं पर चर्चा की, लेकिन उन प्रस्तावित रास्तों में कई देशों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। कहीं सुरक्षा की समस्या है, कहीं राजनीतिक अस्थिरता है और कहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव रास्ते में आ जाता है। और यही वजह है कि मॉस्को कराची और मॉस्को फैसलाबाद रूट अपेक्षाकृत आसान विकल्प दिखाई देता है। अगर किसी कॉरिडोर में रूस से माल निकलकर कई देशों की सीमाएं पार करते हुए भारत तक पहुंचता है तो हर देश के साथ राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को संभालना होगा। लेकिन पाकिस्तान तक सीधे रेल माल ढुलाई का पायलट प्रोजेक्ट इस प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बना सकता है। यानी रूस यहाँ भावनाओं से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स देख रहा है। मॉस्को की सोच को एक लाइन में समझे तो जहाँ जोखिम कम वहाँ रास्ता बेहतर। हॉर्मुज में तनाव बढ़े तो समुद्री रास्ता महंगा और जोखिम भरा हो सकता है। यूरोप के रास्ते भू राजनीतिक तनाव और ऐसे में रूस के लिए एशिया की तरफ नए ज़मीनी कॉरिडोर बनाना ज़रूरी हो गया। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह इस रणनीति में एक उपयोगी पड़ाव बन सकता है। अब इस पूरी कहानी में बेलारूस को जोड़ने की संभावना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और अगर बेलारूस इस नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो ये सिर्फ रूस पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय रेल रूट नहीं रहेगा बल्कि यूरोप से दक्षिण एशिया तक माल पहुंचाने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। इससे भविष्य में रूस और उसके सहयोगी देशों के लिए दक्षिण एशियाई बाजारों तक पहुंच के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है और इसे लेकर कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है रूट की व्यवहारिकता। इतने लंबे रेल कॉरिडोर में अलग अलग देशों की सीमा, कस्टम नियम, ट्रांजिट परमिट, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, माल की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता जैसे कई मुद्दे आते हैं। सिर्फ रेल लाइन होना काफ़ी नहीं है, पूरी सप्लाई चेन को इस तरह तैयार करना
होगा कि एक देश से दूसरे देश में माल बिना अनावश्यक देरी के पहुंच सके। दूसरी चुनौती लागत है। रेल परिवहन के कई मामलों में समुद्री परिवहन से तेज हो सकता है, लेकिन लंबे अंतर्राष्ट्रीय रूट पर कस्टम, ट्रांजिट फीस और लॉजिस्टिक लागत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए कॉरिडोर की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी इससे वास्तव में समय और पैसा कितना बचता है। तीसरी चुनौती भू राजनीतिक। रूस और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ सालों में ज़रूर बेहतर हुए, लेकिन दोनों के बीच भारत रूस जैसी गहरी रणनीतिक साझेदारी नहीं है। इसलिए ये देखना होगा कि व्यवहारिक सहयोग को राजनीतिक परिस्थितियों से कितना अलग रखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत के लिए इसका मतलब क्या है। भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हैं। इसका एक प्रोजेक्ट में से उसमें कोई बड़ा बदलाव मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन इसे रूस की एक ऐसी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है जिसमें भारत के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखते हुए पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक रास्ते खोलने चाहे। यानी रूस का संदेश साफ है कि दोस्ती अपनी जगह है, व्यापार अपने हित में, और रूस और भारत का पुराना और महत्वपूर्ण साझेदार रिश्ता है। लेकिन मॉस्को ये भी समझता है कि बदलती दुनिया में किसी एक रास्ते या किसी एक बाजार पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। इसलिए रूस लगातार नए कॉरिडोर, नए बंदरगाह और नए बाजार तलाश रहा है। अगर मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची फ्रेट रूट सफल होते हैं तो रूस की दक्षिण एशिया में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिल सकता है और पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसे रूस के साथ व्यवहार बढ़ाने के साथ साथ अपने रेल और बंदरगाह नेटवर्क के इस्तेमाल से ट्रांजिट आय हासिल करने का अवसर तो मिलेगा। तो कहानी को सिर्फ इस तरह देखना कि रूस ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असल कहानी है कि रूस समुद्री चेक पॉइंट और भू राजनीतिक जोखिमों के बीच नए रास्ते तलाश रहा है। एक चाय पिला दीजिए। पाकिस्तान उसे अरब सागर तक पहुंच देने वाला एक व्यवहारिक विकल्प भी दिखाई दे रहा है, और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसमें आने वाले समय में मॉस्को से पाकिस्तान तक चलने वाली मालगाड़ी सिर्फ दो देशों के बीच सामान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि ये रूस की बदलती व्यापारिक रणनीति और दक्षिण एशिया में बदलते कनेक्टिविटी गेम का संकेत भी बन सकती है। अब देखना ये होगा कि सिर्फ कागजों पर बना एक कॉरिडोर रहता है ये, या वास्तव में मॉस्को से फैसलाबाद और कराची तक मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी, क्योंकि आज की दुनिया में जिसकी पहुंच ज़्यादा रास्तों तक है उसकी व्यापारिक ताकत भी उतनी ही ज़्यादा है। स्वाभाविक सी बात है।